हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ असेंचर कम्युनिकेशन राउंड क्वेश्चंस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम असेंचर का जो कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है उसके बारे में जान रहे होगी कि कैसे कैसे वहां पे क्वेश्चंस आते हैं, क्या सेक्शंस रहते हैं, क्या वहां पे स्ट्रेटेजीज टिप्स हमें यूज करनी है। देखो, भले ही हमारा कम्युनिकेशन राउंड नॉन एलिमिनेशन राउंड होता है, बट जो आपका एट द एंड जब आपका सिलेक्शन होगा, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपका टोटल, वहां पे टोटल मार्क्स आपके देखे जाते हैं कि आपने ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर कितना परफॉर्म किया, आपने कोडिंग असेसमेंट के अंदर कितना परफॉर्म किया, आपका कम्युनिकेशन कैसा, आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट कैसा गया। तो सारी चीजें वहां पे देखी जाती है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे आ सकते हैं, कौन से सेक्शन से वहां पे क्वेश्चन आते हैं, एंड क्या चीजें का हमें ध्यान रखना है कम्युनिकेशन राउंड के अंदर। काफी स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन असेसमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये वीडियो देख के चले जाते हो तो आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट के अंदर कोई इशू नहीं आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले मैं आपको सेक्शंस बताऊंगा, एंड वीडियो को एंड तक देखना जरूर है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा कि क्या टिप्स हमें फॉलो करनी है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हमारा रीडिंग सेक्शन, जिसके अंदर आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, आपका कोडिंग असेसमेंट होगा, उसके बाद अगर आपने कोडिंग असेसमेंट क्लियर कर लिया, देन आपको आपके कम्युनिकेशन असेसमेंट की मेल आ जाएगी। आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा, सपोज आपको 72 घंटे दे देंगे वे। 72 घंटे के अंदर आपको जो लिंक मिलेगा उसके अंदर आपको अपना टेस्ट कंप्लीट करना होगा। आप 72 घंटे के अंदर कभी भी कर सकते हो। तो मैं कहूंगा कि आप अपना स्टार्टिंग में ही टेस्ट कंप्लीट कर देना, स्टार्टिंग में ही कर लेना। एंड इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझ लेना, जो जो चीजें बताऊंगा उसको ध्यान से अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना, उसको फोकसली चीजों को देख लेना। अब क्या है, देखो रीडिंग सेक्शन हमारा होता है। यू विल बी प्रेजेंटेड विद 8 सेंटेंस इक्वेशली ऑन स्क्रीन। रीड ईच सेंटेंस अलाउड एज प्रॉम्प्टेड बाय द सिस्टम। अब क्या होगा, जो रीडिंग सेक्शन होता है इसके अंदर 8 सेंटेंस होंगे जो स्क्रीन के अंदर दिखेंगे। तो रीड ईच अलाउड एज प्रॉम्प्टेड बाय द सिस्टम। अब एक एक सेंटेंस देखो क्या लिख रहा है, एक एक सेंटेंस आपको सिस्टम, जो वहां पे एआई है, जो सिस्टम है, वो आपको एक एक सेंटेंस वहां पे पढ़ के बताएगी, आपको उसके हिसाब से वहां पे क्वेश्चंस करने हैं। अब रिपीट क्या है, रिपीट सेकंड आता है, रिपीट 16 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। लिसन केयरफुली टू ईच सेंटेंस स्पोकन बाय द सिस्टम। रिपीट द सेंटेंस एक्यूरेटली। अब सबसे पहले एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन असेसमेंट होता ही क्यों है, कम्युनिकेशन राउंड क्यों होता है। आपका कम्युनिकेशन राउंड हमेशा कंपनीज आपके कम्युनिकेशन चेक करने के लिए लेती है। अभी मैंने कोग्निजेंट की वीडियो डाली है, कोग्निजेंट मास हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है, काफी कॉलेजेस के अंदर आ चुकी है। तो आप वो वीडियो जरूर जाके देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वरना आप मैनुअली चैनल पे भी जाके देख सकते हो। अब देखो, उसके अंदर भी हमारा फर्स्ट राउंड कम्युनिकेशन का होगा, तो कुछ कुछ सिमिलर रहता है हमारे सेंचर के राउंड से। अब ये रिपीट का क्या काम रहेगा, यहाँ पे एक सेंटेंस आपका सिस्टम बोलेगा, उसके बाद आपको सेंटेंस को सुन के उनकी प्रोनाउंसिएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन को सुन के आपको रिपीट करना है, आपकी वहां पे आवाज रिकॉर्ड होगी। रिपीट द सेंटेंस एक्यूरेटली। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यार देखो, आप जहां पे भी अपना कम्युनिकेशन असेसमेंट दे रहे हो, आपका जो रूम होना चाहिए वो बिल्कुल एकदम मतलब खाली होना चाहिए, वहां पे कोई नहीं होना चाहिए, ना आपका कोई फ्रेंड, ना आपकी कोई मदर, ना आपकी कोई फादर। तो जिस भी आप रूम के अंदर दे रहे हो वो बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए, आपका एनवायरनमेंट साइलेंट होना चाहिए। एंड जो भी आप अपनी ईयरबड्स यूज कर रहे हो, आप उसको चेक कर लेना पहले कि ये सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, उसका माइक वगैरह सब टेस्ट कर लेना। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। देखो यार, आपको अपनी सराउंडिंग्स नॉइज लेस रखनी है। कोई भी नॉइज, किसी भी टाइप का बैकग्राउंड नॉइज वहां पे नहीं होना चाहिए जहां पे भी आप टेस्ट दे रहे हो। तो ये चीज मेक श्योर रखना कि आप जहां पे भी टेस्ट दे रहे हो, जिस भी एनवायरमेंट में टेस्ट दे रहे हो, वहां पे कोई भी नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो सिस्टम है वो आपकी बैकग्राउंड नॉइज भी ले लेगा। एंड कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी जो आपकी आवाज होती है वो बैकग्राउंड नॉइज के साथ ज्यादा इंटरप्ट हो जाती है, एंड वहां पे फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। तो मैं ये कहूंगा कि आपको बिल्कुल एक अच्छे एनवायरनमेंट में, शांत एनवायरनमेंट में एग्जाम देना है। अब थर्ड क्या है, Q&A। 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। आंसर सिंपल क्वेश्चन अबाउट वेरियस टॉपिक्स। रेस्पॉन्स शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपको आंसर देने होंगे। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेंटेंस बिल्ड्स। सेंटेंस बिल्ड्स के यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। लिसन टू वर्ड ग्रुप्स एंड रीअरेंज देम टू कोहेरेंट सेंटेंसेस। वहां पे को बहुत सारे आपको आपको ना वहां पे सिस्टम आप बोलेगा, एंड आपको रीअरेंज करने पड़ेंगे। दिस टेस्ट योर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज थॉट्स लॉजिकली। ये टेस्ट आपका लॉजिकली आपका टेस्ट करेगा कि आपका लॉजिक कितना स्ट्रॉन्ग है। स्टोरी टेलिंग, रिटेलिंग क्या है, स्टोरी रिटेलिंग आपको मैं बता देता हूँ।
Listen to a brief story once, retell the story comprehensively within 30 seconds, include key details such as situations, characters, actions and resolution. अब होगा क्या, अब आपको क्या करना है, ये आपको एक स्टोरी टेलिंग मिल जाएगी 1 मिनट की, सपोज हम मुझे 1 मिनट की स्टोरी मिल गई। अब हुआ क्या, जो सिस्टम है वो आपको 1 मिनट की स्टोरी बताएगा, वो कोई भी एक पैसेज फॉर्म में स्टोरी आपको बता देगा। आपको वहां पे ध्यान क्या रखना है कि आपको बहुत अपने चीजों को सुननी है बहुत ध्यान से। उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी नेटिव होती है, थोड़ी नेटिव इंग्लिश यूज करते हैं वे, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। उस ध्यान से सुनने के बाद जो भी आपकी स्टोरी है, उसके बाद आपको खुद स्टोरी को खुद बताना है 30 सेकंड के अंदर। सेकंड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीटेल द स्टोरी कंप्रेहेंसिवली विद इन 30 सेकंड्स। तो 30 सेकंड्स के अंदर आपको रिटेल करनी पड़ेगी, आपको वही स्टोरी बतानी पड़ेगी। लास्ट है ओपन क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। लिसन टू पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट फैमिली लाइफ और चॉइसेस। यू हैव 40 सेकंड्स टू फॉर्मुलेट एंड आर्टिकुलेट योर रेस्पॉन्सेस। आपसे कोई भी फैमिली लाइफ चॉइसेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड वहाँ पे चार्ट 40 सेकंड्स वहाँ पे रहेगी, आपको वहाँ पे रेस्पॉन्स करना है। तो ये हमारे कुछ सेक्शंस थे, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, रीडिंग, रिपीट, Q&A, सेंटेंस बिल्ड्स, स्टोरी डिटेलिंग, ओपन क्वेश्चंस। अब बारी आ चुकी है जिसकी मैंने वेट कही थी कि आपको एंड तक जरूर देखना है। तो जो भी इस वीडियो को एंड तक देख रहे होगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, ये हार्ट है वीडियो का, ये मान लो। टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं फॉलो करोगे तो आप कभी भी कम्युनिकेशन असेसमेंट अच्छी तरीके से नहीं दे पाओगे। प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन, असेंचर वैल्यूज क्लैरिटी इन स्पीच, प्रैक्टिस एनंसिएटिंग वर्ड्स क्लियरिटी एंड करेक्टली। देखो असेंचर एक मास रिक्रूटर कंपनी एंड असेंचर बड़ी बिग टेक कंपनीज, जितनी बिग टेक कंपनीज होती है वो थोड़ी बहुत आपकी कम्युनिकेशन देखेगी। मोस्टली आप मास हायरिंग कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन राउंड, GD राउंड, ये सब देखते हो। ये इसलिए लेती है कि यार इनके बहुत सारे क्लाइंट्स बाहर के होते हैं, तो वहां पे कम्युनिकेशन के लिए इनका एक वो होता है कि कम्युनिकेशन बंदे को होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो ये आपकी क्लैरिटी देखना चाहते हैं कि आपकी क्लैरिटी कितनी है, प्रोनाउंसिएशन आप कितनी अच्छी तरीके से बोल पाते हो। तो प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। सेकंड, एक्टिव लिसनिंग, फोकस ऑन लिसनिंग अटेंटिवली ड्यूरिंग द रिपीट एंड स्टोरी रिटेलिंग सेक्शंस। अब काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आएगी, मैं पहले ही बता देता हूँ जो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। जब वहां पे आपको सिस्टम बोल रहा होगा, जो आपको सेंटेंस बोल रहा होगा, आपको वही नहीं समझ में आएगा। आपको वही नहीं समझ में आएगा क्या बोल दिया इसने, क्योंकि यार उनकी जो इंग्लिश होती है थोड़ी सी नेटिव होती है, थोड़ी सी सुनने में थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट हो सकती है। तो एक्टिव लिसनिंग आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आप जितना पार्ट कवर कर पाओ उतना पार्ट कवर करना है। तो अपने कान बहुत खोल के सुनना, एक्टिव लिसनिंग, आपकी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टाइम सेक्शन लाइक स्टोरी रिटेलिंग। एम फॉर ए बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्टोरी रिटेलिंग, जिसके अंदर आपको 1 मिनट की स्टोरी को 30 सेकंड के अंदर आपको कंप्रेंस करना है, आपको रिटेल करना है, दोबारा आपको उनको बताना है। तो अब आप 1 मिनट की स्टोरी को 30 सेकंड के अंदर कैसे बताओगे। तो यही मेन चीज है कि आपको एम करना है कि जो आपकी स्पीड है वो सही होनी चाहिए, मतलब आपको फटाफट फटाफट चीजें बोलनी है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो आपसे जितना पार्ट हो पा रहा है, अगर आपने 50 सेकंड की समझ में आई तो 50 सेकंड के पार्ट से जो भी आपको समझ में आया वो बोल देना। ऐसा मत सोचना कि मुझे पूरी ही समझनी है, आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना रखना। कभी आप सारे के चक्कर में आप अपना जो भी पार्ट याद हुआ है वो भी भूल जाओ। तो जैसे ही वहां पे आपको सिस्टम बोलेगा, जैसे कोई भी आपका पैसेज है वो सिस्टम ने बोला, तो आपको तुरंत चीजें वहीं के वहीं सीखनी है, ठीक है, और वहीं के वहीं सीख के उसको तुरंत आपको 30 सेकंड के अंदर रिटेल करना है। तो यहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनेज टाइम। ईच सेक्शन हैज डेजिग्नेटेड टाइम लिमिट। अब देखो मैंने आपको 6 सेक्शन बता दिए, इन हर एक सेक्शन में एक टाइम लिमिट होगी, एक टाइम बैरियर होगा, एंड एक सेक्शन के बाद ही दूसरा सेक्शन आएगा। तो आप पुराने सेक्शन पे कभी नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो वहां पे एक टाइम रहेगा, टाइम स्लॉट रहेगा, आपको उस टाइम स्लॉट में ही करना होगा। तो इस सेक्शन हैज डेजिग्नेटेड टाइम लिमिट, प्रैक्टिस अंडर टाइम कंडीशन। तो यार अपना टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप ये अच्छी तरीके से चीजें समझ के चले जाते हो तो आप इजीली कम्युनिकेशन असेसमेंट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।